नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा। एक बार फिर बहुत ही गंभीर समस्या का एक अच्छा सा समाधान लेके मैं आपके सामने हमेशा की तरह उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो आज कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। अचानक मालूम चलता है कि कोरोना से व्यक्ति मुक्त हो गया, लेकिन अचानक ही कुछ हुआ और 2 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो ये मैं आपको जागरूकता के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई डराने के लिए आपको बोल रहा हूँ। आप लोग इससे जागरूक हो। ये बहुत गंभीर बीमारी आजकल चल रही है और इससे व्यक्ति कोरोना से मुक्त होने के बाद भी डेथ कर जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं कि आखिर ये है क्या और कैसे होता है। तो म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, जैसे कि नाम से ही इसका क्लियर है कि यह एक फंगस इन्फेक्शन है और ये पहले अपने धान में, चावल में, गेहूं की फसल में, इनमें हुआ करता था। ज्वार में, बाजरा में, इन चीज़ों में होता था। और ये जो इसकी उत्पत्ति है, जैसे मिट्टी में, खाद में, गोबर की खाद वगैरह, वहाँ ये पनपता है। इसके अलावा भी ये जैसे सड़े हुए जो फल होते हैं वहाँ पे ये फंगस बहुत मात्रा में पनपता है। और इसको वैसे श्लेष्मिक रोग भी कहा जाता है। और इसके जो बीजाणु हैं जो हवा में फैल जाते हैं, क्योंकि फंगस है, फंगस बिल्कुल हवा में फैल जाती है। और हवा में फैलने, जो अभी आजकल जो बातें चल रही है, कोरोना हवा में फैला हुआ है, वो यही कोरोना का एक सहयोगी है, या यूँ कह सकते हैं कोरोना के साथ यही एक ऐसी चीज़ है जो हवा में फैल के और बहुत जल्दी आपको ग्रसित कर लेता है। तो हवा में फैलने के साथ श्वास के माध्यम से ही ये आपके अंदर नाक में जाता है, नाक से फिर अंदर साइनस में, साइनस से फिर अंदर लंग्स के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। और वहाँ से ये नाक के अंदर साइनस में जाने के बाद ब्रेन में भी कई बार पहुँच जाता है। तो ये काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। ये उन रोगियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जैसे डायबिटीज, जिसको डायबिटीज़ है, या कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ किसी को है, किडनी फेलियर है, कैंसर है, तो या किसी को किसी गंभीर बीमारी के लिए हमेशा मेडिसिन चलती है, या स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इन कारणों से या किसी भी कारण से कम हो जाता है, ये सबसे पहले उन्हीं पे अटैक ज़्यादा करता है। और एक बार यदि इसका अटैक हो गया तो इसमें सबसे पहले आँख, नाक और ब्रेन, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। लंग्स वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। और यहाँ तक कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अखबारों में सुना होगा कि कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ गई, कई लोगों की नाक तक। इसमें जिस ऑर्गन में ये हो गया उसको काटना ही पड़ता है, उसको हटाना ही पड़ता है। और ब्रेन में पहुँचने के बाद आप व्यक्ति की इसमें मृत्यु होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसको मैं आपके सामने एक नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, इसके सिम्टम्स ये क्या है, ये सब जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षणों की। तो इसके लक्षणों के बारे में अपन ये देखते हैं तो बिल्कुल कोरोना जैसे ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं। वही आपके सिर दर्द होना, बुखार का आना, नाक जाम हो जाना, नाक बिल्कुल इसमें ठस जाती है, और हाथ पैरों में दर्द होना, टूटन होना, ये सब सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं। और इसमें चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग आ जाती है, रेडिशपन आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूजन आ जाती है। और मुंह के अंदर और नाक के अंदर ब्लैक, काले धब्बे इसमें बन जाते हैं। और वो काले धब्बे बहुत ही यानी रिस्की होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है और ये सिम्टम्स यदि कहीं भी आपको मिलते हैं तो आपको तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। इसलिए ये जो मैंने सिम्टम्स बताएं ये लगभग कोरोना जैसे सिम्टम्स है। कुछ अलग सिम्टम्स है, जैसे एक तरफ स्वेलिंग आना और काले धब्बे होना, नाक में और मुंह के अंदर जो श्लेष्मा है उसके अंदर काले बिल्कुल ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आएंगे। एक आँख में दर्द होना, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। आँख में या एक सिर में दर्द वगैरह इसमें बना रहता है। और आँखों की रोशनी चले जाना, कई बार अभी सुनने में आ रहा है, टीवी पे इस पर भी आप देख रहे हो, अखबारों में पढ़ रहे हो कि कई लोगों की आंखों की रोशनी भी इस कोरोना से जा रही है। तो कोरोना से नहीं जा रही, वो ब्लैक फंगस है जिसके कारण से ये आंखों की रोशनी जा रही है। और ये कोरोना के बाद
कब होता है ये भी अपन थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि कोरोना के बाद ये कब और किस तरीके से हमारे शरीर को जकड़ता है। तो इसमें जैसे ही आप कोरोना से मुक्त होगे, कोरोना से मुक्त होने के 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स आपके रोगी के शरीर पे प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे एक सूजन का है, काले धब्बे हैं, एक आंख में दर्द है, सिर दर्द है, ये जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताएं, ये इनमें से कोई भी सिम्टम्स 1, 2, 3 जो भी सिम्टम्स हैं वो परिलक्षित होने लग जाते हैं पेशेंट के ऊपर। और ये साइनस के द्वारा सबसे पहले साइनस पे इफ़ेक्ट करता है, और साइनस के बाद लगभग ये मान के चलो कि 1 से 2 दिन में ये आँख के ऊपर इफ़ेक्ट कर देता है। 1 से 2 दिन लगते हैं, कभी कभी 24 घंटे में भी ये आँख को इफ़ेक्टेड कर देता है, और आँख की रोशनी चली जाती है, आँख में दर्द चालू हो जाता है, और दिखना व्यक्ति को बिल्कुल बंद हो जाता है, और अंततः आँख निकालना ही पड़ता है। यदि ये इन्फेक्शन वहाँ से ब्रेन में चला गया, उसके बाद यदि आँख में पहुँच गया, आँख के बाद भी 24 घंटे में ब्रेन को पकड़ लेता है। तो इसलिए ये समय बहुत कम देता है, 3 से 4 दिन 5 दिन का समय देता है। और इस बीच में यदि इसकी चिकित्सा नहीं हुई, हम यदि कोई भी लूज रह गए, इसमें ढीले रह गए कि नहीं ये सिंपल से लक्षण है, नहीं ऐसा नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया, इसको अच्छे से आप समझें। और कोई भी इस प्रकार के यदि सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाएं, चिकित्सक से सलाह लें, और अपनी चिकित्सा घर पे इसमें बिल्कुल भी ना करें। ये इसमें विशेष ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है, और इसमें आपको थोड़ी सी देर करने पे भी किसी भी अंग को खोना पड़ सकता है। ये बहुत ही आज जो चल रही है सबसे घातक, कोरोना के साथ और भी कई डिजीज इसमें आजकल आ रही है, उनके ऊपर भी मैं आपसे बाद में चर्चा करूँगा, और मैं इसकी चिकित्सा भी आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय आयुर्वेद।